दोस्तों आज नेशनल इनकम का हम लेक्चर नंबर 12 शुरू कर रहे हैं और आज हम ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना सीखेंगे। ऐसे तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब हमने सीख लिया था पिछले क्लास में कि ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है, फिर भी हम दोबारा से आज ऑपरेटिंग सरप्लस का जो है वो वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड दोनों के हेल्प से भी अगर कोई इनमें से कोई वैल्यू मिसिंग हो जाए ऑपरेटिंग सरप्लस का तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आज की क्लास में हम सीखेंगे। दोस्तों अगर आज पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले के जो 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, पहले आप उनको देख के आइए, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। अगर ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और आज हम ऐसे भी इसके सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि ऑपरेटिंग सरप्लस अगर सिर्फ कैलकुलेट करना हो या ऑपरेटिंग सरप्लस का कुछ एक पार्ट कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का हमने क्या सीखा था, ये है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में सिर्फ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट यही 4 चीज़ आता है और ये 4 चीज़ के अलावा पांचवा कोई चीज़ नहीं आता। इन सब का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बता दिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप अपने बुक्स में, अगर बुक्स अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से देखिए। ऑपरेटिंग सरप्लस का क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग है बोनस टू एम्प्लॉय। कैलकुलेट करना ऑपरेटिंग सरप्लस, आपको क्वेश्चन में गिवन है इन्फॉर्मेशन। बोनस टू एम्प्लॉय है, मिक्स्ड इनकम है, प्रॉफिट है, डिविडेंड है, कॉर्पोरेट टैक्स है, रेंट है, रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज है और आपको सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 चीज़ आपको चाहिए और चारों चीज़ साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए 3rd नंबर पे प्रॉफिट दिख रहा है। तो प्रॉफिट जो है वो 100 रुपये का है, तो प्रॉफिट मैंने 100 रुपये लिख दिया। 100 करोड़ रुपये है। रेंट है आपका 80 करोड़, रॉयल्टी है आपका 40 करोड़ और इंटरेस्ट है आपका 130 करोड़। इन सब का सम कर देंगे तो आ जाएगा आपका 350 करोड़। क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए सेल्स की इन्फॉर्मेशन दे रखा है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है, मिक्स्ड इनकम दे रखा है। ओ माय गॉड, यानी कि ये जो डायरेक्टली 4 चीज़ है वो 4 चीज़ गिवन नहीं है। और आपको कुछ भी तो सेल्स दे रखा है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटाते हैं तो एक चीज़ आता है, याद करिए, ग्रोस वैल्यू एडेड। और ग्रोस वैल्यू एडेड को ही क्या कहते हैं, जीडीपी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले जीडीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एमपी मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड एट एमपी। इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैंने बताया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस करना होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। मैंने बताया था कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। इस क्वेश्चन में आपको चेंज इन स्टॉक की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, तो जब चेंज इन स्टॉक नहीं है तो आपका जो सेल्स है वही आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट का सेल्स आपका दे रखा है क्वेश्चन में 4000 करोड़ और इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 600, तो आगे आपका 3400 करोड़। वैल्यू एडेड मेथड से हमारा जीडीपी आ गया। हमने अभी तक के नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में 2 मेथड की बात कर लिए हैं, ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में आपका क्या है कि जीडीपी कैलकुलेट होता है। इनकम मेथड में जो भी चीज़ कैलकुलेट होता है उसका नाम होता है एनडीपी एट एफसी और ये आपका जीडीपी दे रखा है। तो आपको मालूम है कि जीडीपी एट एमपी से एफसी, सबसे पहले ये देखो बाकी सेम है, यानी मुझे ये जी से एन पे जाना है। मैंने बताया ग्रोस से नेट पे आने के लिए माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, और ये एमपी है एफसी है, एमपी से एफसी पे जाने के लिए आपको माइनस करना होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
तो आपका जीडीपी दे क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट कर लिए हो 3400 करोड़। डेप्रिसिएशन देखिए इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कितना है आपका, डेप्रिसिएशन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो कि 200 करोड़ दे रखा है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है आपका क्वेश्चन में 500 करोड़। ये आपका आ गया 2700 करोड़ रुपए, क्या आ गया एनडीपी एट एफसी। और एक्चुअल में एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला क्या होता है, इस एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉम्पेंसेशन। हाँ जी, ये होता है आपका एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं, और इनकम मेथड में एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। आपको क्वेश्चन में ये आपने कैलकुलेट कर लियो यहाँ से 2700 करोड़। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपके क्वेश्चन में सेकेंड नंबर पे ही दे रखा है 800 करोड़। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको कैलकुलेट करना है तो ये तो ऐसे ही लिख लो। और मिक्स्ड इनकम आपको दे रखा है 400 करोड़, तो 400, 8 और 4 1200, 1200 इधर जाके 2700 में से 1200 घटाएंगे तो 1500 करोड़ आ गया। ये क्या आ गया 1500 करोड़, ये आपका आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको ये देखना है कि आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है। सबसे पहले तो ये देखिए, और उस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो इन्फॉर्मेशन आपको क्या चीज़ के हेल्प से, मतलब कि कौन सा मेथड को यूज करते हुए आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपको देखना जरूरी है। तो क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट तो ऑपरेटिंग सरप्लस करना था, और ऑपरेटिंग सरप्लस का सिंपल सा ये फॉर्मूला है, बट डायरेक्टली ऐसे नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्टली ऐसा सॉल्व हो गया, बट ये जो है आपका, ये आपने कैसे किए, क्योंकि पहले आपको वैल्यू एडेड मेथड को फॉलो करना पड़ा, जिसमें सेल्स यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, आपने ये कैलकुलेट कर लिया। जीडीपी के हेल्प से आपको मालूम है कि एनडीपी कैलकुलेट करना, एनडीपी एट एफसी इनकम मेथड, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस जो आता है वो इनकम मेथड में ही आता है, क्योंकि एनडीपी एट एफसी कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। 3 चीज ये, चौथा 4 में से अगर 3 चीज की इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाए तो चौथा चीज की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, इसकी इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, ये आपको कैलकुलेट करना था, तो आपको इसकी कैलकुलेशन जरूरी करना था। तो सबसे पहले आपने ये कैलकुलेट कर लिया इसके हेल्प से, तो आपने मिसिंग वैल्यू ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस एंड कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इंफॉर्मेशन दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, रॉयल्टी है, प्रॉफिट है, सब्सिडीज है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी है, इंटरेस्ट है, रेंट है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। इतने सारे इन्फॉर्मेशन दे रखा है, 2 ही चीज़ कैलकुलेट करना, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में हमें 4 चीज़ चाहिए, और क्वेश्चन में चारों चीज़ दिख रहे हैं हमको। देखिए, रॉयल्टी दे रखा है आपको, प्रॉफिट दे रखा है आपको 200 करोड़, और आपको दे रखा है इंटरेस्ट 50, और आपको दे रखा है रेंट 100 करोड़। तो इनका सम करेंगे तो आपका 370 करोड़ आ गया। 370 करोड़ आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। अब क्या कैलकुलेट करना है, अगला कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब ध्यान देने की बात यह है कि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों का सम करने से जो आता है वो आता है हमारा एनडीपी, यानी कि एनडीपी नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी आता है। ओहो, और इस क्वेश्चन में आपको जीडीपी की इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा एनडीपी एट एफसी। किसके हेल्प से, जीडीपी एट एमपी। हमको मालूम है जी से अब एन पे आना पड़ेगा, तो माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन, ये सेम है। एमपी से एफसी पे आने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जीडीपी आपका 1800 करोड़ रुपए दे दिया है। डेप्रिसिएशन देखिए आपको क्वेश्चन में 200 करोड़ दे रखा है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है आपका क्वेश्चन में 250 करोड़, और सब्सिडीज दे रखा है आपका 50।
तो आपका ये माइनस करने पे आ जाएगा 1400 करोड़ आ गया एनडीपी। एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला आपने क्या सीखा है? आपका एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला क्या है? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इस क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ये आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए 1400, ये आपको कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए 370। मिक्स्ड इनकम इस क्वेश्चन में है ही नहीं तो नील मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। तो अब आपका ये 370 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1030 करोड़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आपका आ गया कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो इस क्वेश्चन में दो चीज कैलकुलेट करना था, ऑपरेटिंग सरप्लस ये आ गया, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1030 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस आपको दे रखा है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन दे रखा है, सब्सिडीज दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी आपको क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी दे रखा है आपको। तो जीडीपी एट एमपी दे रखा है और ये फॉर्मूला जो आता है वो इनकम मेथड में आता है, तो आपको एनडीपी एट एफसी पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। जी से एन पे आने के लिए माइनस करना पड़ेगा डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन को ही क्या कहते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और एमपी से एफसी पे आना है तो आपको माइनस करना होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको क्वेश्चन में जीडीपी में से डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस कर देंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपका आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। जीडीपी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 600 करोड़, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो दे रखा है आपका 100 करोड़ दे रखा है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है 200 और सब्सिडीज है 50। ये आपका एनडीपी एट एफसी आ गया। और एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला क्या है? आपने एनडीपी एट एफसी जो कि इनकम मेथड में है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये आपका है 350 करोड़। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या इस क्वेश्चन में दे रखा है? ऑपरेटिंग सरप्लस आपको कैलकुलेट करना है। क्या इस क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो क्या मान लेंगे? जीरो। ये 200 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या आ गया? 150 करोड़। ये 150 करोड़ क्या आ गया? आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। तो देखिए आपका ऑपरेटिंग सरप्लस जो है कैलकुलेट करना कितना आसान है। इसमें से 6 क्वेश्चन थे ऑपरेटिंग सरप्लस के, 6 में से 4 क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने ही करा दिया। अब एक क्वेश्चन शायद रह गया, 1 या 2 क्वेश्चन अगर रह जाते हैं तो वो आप होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप कर लीजिएगा। अगर फिर भी अटक जाते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस क्वेश्चन जितने भी इसमें क्वेश्चंस है मेरे बुक्स में, उन सभी के आंसर का विद सॉल्यूशन आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगले जो वीडियो आने वाला है उसमें हम एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, और 10 ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज की मुलाकात हम इसी के साथ यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।